नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टडी हैंड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के इस सीरीज में हमने पिछले वीडियो में भारत का संवैधानिक विकास से रिलेटेड 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज संविधान सभा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिनको एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान सभा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संविधान सभा क्या होता है। संविधान भारत का संविधान निर्माण के लिए जिस सभा का गठन किया गया था उसे ही संविधान सभा कहा गया। पहला क्वेश्चन से पहले जान लेते हैं कि 1934 में एम.एन. राय ने संविधान सभा का पहली बार विचार प्रस्तुत किया था। 1934 में ही स्वराज पार्टी ने मांग की थी कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, जो संविधान निर्माण का कार्य करेगी। जिसके बाद 1946 में भारत का संविधान निर्माण पर सिफारिशें देने के लिए कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है। अभी हमने डिस्कस किया। भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। 4 ऑप्शन है, आप चाहें तो ऑप्शन पढ़ सकते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बेनीगल नरसिंह राव थे, जिसे हम शॉर्ट में बी.एन. राव के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, संविधान सभा में 13 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से कुछ प्रारूप समिति यहाँ पर हम प्रमुख समिति हम यहाँ पे देख लेते हैं। जिसमें से प्रमुख समिति से एक प्रमुख है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दूसरा है संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम व संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। इन सभी समितियों से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है अस्थायी अध्यक्ष, तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। दोस्तों, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे, जिसके 2 अन्य सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स ए.बी. अलेक्जेंडर थे। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स ए.बी. अलेक्जेंडर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम वुड। विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो संविधान का गठन संविधान सभा द्वारा किया गया था, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता माना जाता है। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों, संविधान सभा में कुल 389 व्यक्ति थे, जिसमें से 15 व्यक्ति महिलाएं थी। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था,
जिसकी पहली अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? एक बार संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया तो अंत तक संविधान सभा के अध्यक्ष वही थे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 11, संघ संविधान समिति अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया 2-3 क्वेश्चन पहले, संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह भी हमने डिस्कस कर चुका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुआ था? हमारे संविधान को बनाने के लिए कुल कितना अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12। हमारे संविधान को बनाने के लिए कुल 12 अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15वां सवाल, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन ए, JL नेहरू। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को यानी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए इसी तिथि का चयन किया गया। इसका सही जवाब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा में एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मतलब संविधान सभा में कुल जितने मेंबर थे उनमें से एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 19वां सवाल, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए समिति के अध्यक्ष थे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाने में कितना समय लगा? हमारा भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? सही जवाब हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हमारा संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ये थे भारत के संविधान सभा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक्स पे। तब तक के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।